तो शेर ड्रामे के इस टाइम पूरी दुनिया में जितने भी फैंस हैं वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन करने लग रहे हैं और वो ये कि भैया यहां पर शेर कब ठीक होगा, कब निकलेगा इस बोरिंग हॉस्पिटल से बाहर और यहां पर आकर बैंग करने वाला है, किस तरीके से वो मजा चखाएगा इस फहद को, क्या होगी आगे से स्टोरी और सबसे बढ़ के लेटेस्ट एपिसोड कैसी रही, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके एलेक्सिस की तरफ से आपको मिल रहा है अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से किसी को भी चूज करके पीके एलेक्सिस की तरफ से लग्जरी डिस्पैच गिफ्ट कर दिया जाए। PK Luxus. We don't sell crap. रिव्यू के स्टार्ट में मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही आपको देखने को मिला सीन लेटेस्ट एपिसोड में। अगर नहीं समझ आया तो नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में तो आ ही गया होगा। फाइनली डॉक्टर रंगून वाले को देखा जा सकता है यहाँ पर इस शेर के चच्चा के साथ और बाकी के सारे उसके कजन भी बैठे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर शेर की इस हॉस्पिटल के अंदर भी जो कंडीशन बनी हुई है वो इस डॉक्टर रंगून वाला और जो डॉक्टर ताहा है उनकी वजह से, इन दोनों की मिली भगत की वजह से यहाँ पर शेर ठीक नहीं हो पा रहा। बट समझने वाली बात यह है कि जब यहाँ पर हमारी ये जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर फजर है, जब वो इतना अच्छे से ख्याल रख रही है तो ये डॉक्टर रंगून वाला इसकी ड्यूटी डाइवर्ट क्यों नहीं कर सकता या इसको बाहर क्यों नहीं निकाल सकता, उसको किसी और पेशेंट के लिए डेडिकेट क्यों नहीं कर सकता। ये बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। बट एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड से अब यहाँ पर सबसे बड़ा तमाशा होगा वो ये कि जिस टाइम रिदा एक दफ़ा फिर से अपना गला दबवा कर गई है, यहाँ पर रिश्ता उसने तोड़ दिया, ये बात किसी ना किसी तरह शेर को तो पता लगेगी। लेकिन जैसे ही उसको ये पता चलेगा कि उसकी कंडीशन इतनी वर्स हो गई थी, यहाँ पर एकदम से वो अपने हवास पर कंट्रोल नहीं रख पाया, तो वो कहेगा कि ये कौन सी दवाइयाँ हैं जो तुम लोग मुझे खिला रहे हो, जिसके अंदर जहर भरा है, जो मुझे ठीक करने के बजाय मजीद ख़राब कर रही हैं। और इसी गुस्से के अंदर वो गिलास देकर मारेगा यहाँ पर फजर को, जो उसका सर भी जख्मी कर देगा। जिसके बाद एकदम से उसको कुछ समझ नहीं आएगी। वो उसका गला तो दबाने लगा था लेकिन बाद में उससे माजरत भी करेगा और ये भी कहेगा कि प्लीज़ चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, इस कंडीशन में तन्हा कर दिया, तो शायद मेरा इंसानियत से भरोसा ही उठ जाएगा। और वो डेफिनेटली इतनी मार खाने के बाद भी, ये सब कुछ करने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ने वाली। उल्टा डॉक्टर के पास जब जाएगी तो डॉक्टर रंगून वाला कहेगा कि देखो उसने तुम पे अटैक किया, क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो एक दीवाना है? दीवाना बोले तो पागल। अब ऐसे में यहाँ पर वो डॉक्टर को स्ट्रेट अवे कहेगी कि वो दीवाना है नहीं, उसको दीवाना बनाया जा रहा है। तो डॉक्टर रंगून वाला थोड़ा सा शक में जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि किसी पार्टी में या फिर किसी भी ऐसे फंक्शन में जहां पर उसकी चचा के साथ मुलाकात होते हुए दिखाई जाए इस डॉक्टर रंगून वाले की, और ये चीज़ डेफिनेटली हमारी फजर देख लेगी। फजर को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ पर शेर की जो कंडीशन है, जो दिन ब दिन वर्स हो रही है, ठीक होकर भी उसके पीछे हमारे अपने ही सीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो जब वो इस चीज़ को फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी, दवाइयों को देखेगी कि कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं, उनको मज़ीद स्टडी करेगी, तो पता चलेगा कि भैया यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। अब इसको पता चल जाएगा कि यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर शेर की कंडीशन कभी भी ठीक नहीं होगी, उल्टा वर्स होगी। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो इस हॉस्पिटल से उसको बाहर निकालने की प्लानिंग करेगी और ये भी हो सकता है कि उसको सच बताए। पहले तो ये होगा कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, जो आपको आने वाली एपिसोड में सबसे शॉकिंग सीन दिखाया जा सकता है वो ये कि डॉक्टर फजर ना उसको ये कहेगी कि जब भी तुम्हारे पास कोई मेडिसिन लेकर आए किसी भी XYZ टाइम पर, तो तुमने उसको खाने के बजाय फेंक देना है, मुंह में रख के निगलना नहीं है, कहीं और थूक देना है, या फिर रात के टाइम जिस टाइम ड्रिप उसके कोई भी दूसरा आके डॉक्टर लगा रहा है, जैसे डॉक्टर ताहा, तो वो ड्रिप उसकी कैंसिल कर दिया करेगी, वेस्ट कर दिया करेगी, कुछ ऐसा करेगी कि ताकि किसी को शक भी ना हो कि अंदरूनी खाना इसको पता चल गया और उसको यहाँ से इसने एस्केप भी करवाना है। बावजूद इसके कि वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे, फजर जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होगी और हमारा जो शेर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पास उसको होने नहीं देगा डॉक्टर रंगून वाला। तो यहाँ पर फिर पता चलेगा फजर को कि मतलब एक इंसान ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, इतना मेरे पे एहसान किया, तो उसको इस कंडीशन से बाहर निकालना भी मेरी जिम्मेदारी है। फिर उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जब इसके घर वालों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर फजर जो है अब किसी से शादी करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो बाप को एम ही खामखा इतना दौलतमंद होने के बावजूद भी बस बेटी का बोझ बहुत तंग कर रहा है, तो इसके ऊपर शादी का प्रेशर डालेगा। वो कहेगी शादी मैंने नहीं करनी। बाप सोचेगा कि अब क्या चक्कर है, पता चलेगा कि जिस हॉस्पिटल के अंदर ये काम कर रही है वहां पर शेर उसी तरह पेशेंट है जिसको ये ट्रीट करती है। अब ये चीज जब
फजर के बाप को पता चलेगी तो फजर का बाप फजर को ये कहेगा कि देखो मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ, वो ये कि तुम उस लड़के को ख़त्म कर दो, क्योंकि उन्होंने हमें बड़ी अजियत दी है, वो हमारे दुश्मन है और दुश्मनी का बदला भरपूर वो लेना चाहता है, तो वो ये आगे से डिमांड रखेगा। और फजर बीइंग स्मार्ट हो सकता है अपने बाप को ये कह दे कि हाँ वो ऐसा करेगी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। उल्टा वो शेर को आके सारी चीज़ें बताएगी और शेर को समझ आ जाएगी कि एक्चुअली में स्कीम चल क्या रही है, क्योंकि फजर ने इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर शेर की कंडीशन को बहुत अच्छे से स्टडी की है। उसे पता चल गया कि इस सारे मामले के पीछे आखिर है कौन। अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो शेर है वो ये भी हो सकता है कि मेडिसिन ना ले, लेकिन अपनी कंडीशन को सेम दिखाने के लिए थोड़ी बहुत एक्टिंग करे, लोगों को डराता धमकाता रहे जो इर्द गिर्द के बाकी के लोग हैं। तो ये तो हम देखेंगे। लेकिन रिदा जो लेटेस्ट एपिसोड में करके गई है उसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। मतलब ठीक है, एक तो जिस टाइम उसने भरी महफिल में एक दफ़ा फिर से तेरा गला दबा दिया, यहाँ पर तुझे कंफर्म हो गया कि वो पागल है, तो तू स्पेशल अंदर क्या देखने के लिए आई थी? या तो आप कुछ ऐसा लॉजिक दिखाते कि हाँ वो अपना फ़ोन भूल गई थी और जब वो दोबारा फ़ोन लेने आती है तो वो देखती है डॉक्टर फजर को और वहाँ पर वो कन्वर्सेशन होती है, क्योंकि शेर को तो वैसे भी वो उस तरह से देख कुछ नहीं पाई, बात नहीं कर पाई, उसकी कंडीशन ऐसी थी। तो फजर के साथ अगर इंटरेक्शन करवाना था तो आप दिखा सकते थे कि हाँ वो वहाँ लॉबी में ही उसी जगह पर डॉक्टर फजर से मिल लेती है और उसको ये सारी बातें कर लेती है। अब चूंकि उसने सोच लिया था कि हाँ डॉक्टर फजर ही इसके पीछे पीछे आगे, तो उसको ये बहाना बड़ा अच्छा मिल गया कि हाँ ठीक है भाई, अब तो वो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो किसी और का ही हो गया। खैर इस रिदा को आगे जाकर बड़ी तकलीफ होगी जब फजर इसको वहाँ से ना सिर्फ रिकवर करेगी बल्कि आगे से फिर ये जो हमारा शेर होगा ये उसको इग्नोर करेगा। रिदा उसके पास आएगी ये कहने के लिए कि हाँ मैं आई थी लेकिन तुम्हारी कंडीशन बहुत बुरी थी और ऊपर से तुम्हारे साथ ये थी तो इस वजह से मैंने मंगनी तोड़ दी। तो आपको दिखाया जाएगा कि शेर फिर इसको इग्नोर करेगा, शेर इसके अंदर वो इंटरेस्ट शो नहीं कराएगा जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तड़पेगी। और फजर ऑन दी अदर साइड यहाँ पर सब कुछ, चूँकि देखो ना उसके घर वाले उसको जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसके साथ, उसको किसी भी तरह से निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी कोशिश सिर्फ ये है कि मैं इस घर से निकल कर फ़ौरन से बस कहीं पर एडजस्ट हो जाऊँ। और आगे से जब उसको रिदा ने भी ये बात रियलाइज़ करवा दी है कि हाँ तुम्हारा उसके साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है, क्योंकि पहले जब तुम्हारे पे मुश्किल थी तो वो तुम्हारे साथ था, अब उस पर मुश्किल है तो तुम उसके साथ हो, तो ये सारी बातें हमारी फजर सोचेगी, जिसके बाद इवेंचुअली उसको भी फीलिंग आएगी कि हाँ भाई अगर एक इंसान ठीक है मुझे वैल्यू दे ही रहा है तो यही है मेरा सब कुछ। तो आगे जाकर उनका कपल बनते हुए आपको दिखाया जाएगा। शेर की कंडीशन किसी ट्रिक से मेरे ख्याल से इसको यहाँ से बाहर लेकर भागेगी, डॉक्टर तो कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देने वाले। उसके बाद वो कहाँ पर रखती है, डॉक्टरी छोड़ती है या क्या करती है, ये सारे सीन आपको दिखाए जाएंगे। फिर अपने घर वालों को ये बताने की कोशिश करेगी कि शेर जो है वो बिल्कुल ठीक है, शेर वो इंसान नहीं था, लेकिन बाप जो है ना वो उल्टा जीती जागती को मार देगा कि भाई अगर तू उसके साथ है तो तेरा मेरे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब हर तरह से ना आपको दिखाया जाएगा कि शेर अपने घर से बेघर और वहाँ से हमारी फजर बेघर और दोनों किसी एक जगह पे रह रहे हैं। फिर इनका हो सकता है निकाह होते हुए दिखाया जाए, शादी हो जाए। शेर की शादी इन बिटवीन दिखाई जाएगी, आगे जाकर नहीं दिखाई जाएगी। लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई शादी कब होगी, इसकी टिपिकल ड्रामास की तरह ड्रामे के एंड में जाकर नहीं होगी। शेर के साथ शादी कर लेगी, फिर ग्रेजुअली उसको रिकवर करते हुए दिखाई जाएगी, उसकी खुद से घर में केयर करेगी, ठीक है ना, जो कि सीन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे और इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। उसके बाद जब शेर फुली रिकवर हो जाएगा, उसका दिमाग बिल्कुल एक्टिव होगा, उसे पता होगा कि मेरी दौलत क्या है सब कुछ, तो फिर वहाँ से शामत शुरू होगी इस फहद की, आहत की, और साथ में यहाँ पर उसके चचा की जो सीन आपको देखने का अच्छा खासा मज़ा आने वाला है। उसकी बहनों के साथ ये कितना गलत कर रहे हैं, कितना जुल्म हो रहा है, यहाँ पर सेम ही घर में रहते हुए हरासमेंट भी चल रही है। तो मेरी गट फीलिंग ऐसी है कि यहाँ पर फहद को एक दफ़ा फिर से तीसरी दफ़ा भी मार पड़ेगी। बंदा पूछे कि इतनी दफ़ा इसको मारा है, इसके नाक पे मुक्के मार मार के, वो फिर थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाता है। वैसे इतना सख्त अगर किसी पे तशद्दुद करो तो इतनी जल्दी निशान वगैरह सही नहीं होते। खैर अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जब शेर इस तरह से ठीक हो जाता है तो डॉक्टर रंगून वाले के ख़िलाफ़ और वो सब लोगों के ख़िलाफ़ जो शेर को जानबूझकर पागल बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे उन पे केस होगा। और ड्रामे का आगे से थोड़ा सा जो लॉजिक है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि शेर ठीक है, उसके दुश्मन सामने हैं और एक नहीं मतलब है यहाँ पर चार, तो शेर जो है ना वो सबका ठिकाने लगाएगा। क्योंकि देखो इवेंचुअली इस टाइम काफ़ी ज़्यादा पावर है शेर के पास, अभी भी बाप बड़ा अच्छा डिसीजन लेकर गया है कि मतलब यहाँ पर उसकी जो दौलत का 70% है ना वो ऑलमोस्ट शेर का और उसकी माँ के पास है, तो इसलिए दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। बस
स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, निकलना पड़ेगा इस हॉस्पिटल से। लेटेस्ट एपिसोड के स्टार्ट में थोड़े से बोरिंग सीन थे। मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो दूसरे आपको अब नॉर्मल लोग दिखाए जा रहे हैं, ऑब्वियसली मेंटलाइज्म में वहाँ पर ही सब कुछ तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम उन चीज़ों पर स्पेंड करना समझ में नहीं आता। और एक और चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है लेटेस्ट एपिसोड में, वो ये कि यहाँ पर फाइनली दिखाया गया कि जो फजर है ना वो बड़ी अच्छी केयर कर रही है। और कोई भी इंसान जो किसी से प्यार करता हो, हमदर्दी रखता हो, फिर इवेंचुअली हमदर्दी प्यार में बदल तो जाती है, तो वहाँ पर वो सारे सीन बड़े क्यूट लग रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम यही देखते जा रहे हैं, आगे ड्रामे की स्टोरी प्रोसीड नहीं हो रही। जैसे शुरू में शेर ड्रामे की जो स्टोरी है वो बड़ी रैपिडली चेंज हो रही थी, ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे। यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो फुल एग्रेशन में था, तो वो चीज़ देखने का मज़ा आ रहा था। अब काफ़ी टाइम हो गया है, शेर को एक आधी एपिसोड में ठीक करके प्रॉपर थ्रिल में लाना चाहिए, ताकि ऑडियंस जो है वो इस ड्रामे के साथ बंधी रहे। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा ड्रामा है। तो कितना आप लोग इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे हो, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको लगता है कि हमें डिस्कस करने चाहिए अपने कल के रिव्यू में, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको शेर ड्रामा कैसा लग रहा है और कौन सा नया ड्रामा है जिसको लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड हो। सो यार दैट वाज एवरीथिंग। और हाँ, इसके साथ ही मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यार एक शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली हुमैरा अली जो थी, उनका जिस तरह से भी मर्डर हुआ या वो फ्लैट में पाई गई 1-1.5-2 माह की उनकी पुरानी लाश मिली, उसके ऊपर एक बड़ी डिटेल डिस्कशन की है मैंने और मेरी वाइफ ने। यहाँ पर मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पर दी बोल्ड कपल शो हम लोग करते हैं। अगर आप लोगों की नज़र से वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।